भंडारा एफसी में आपका स्वागत है। जहां पर काला महीना दिसंबर का चालू हो गया है और चेल्सी ने अपने माथे में लिखा है, आओ हमें पी लो। कोई भी आए हमें पी के जाए। दिसंबर में आपने ये हिस्ट्री देख लीजिए, आप 5-6 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। और मैंने एक बात कही थी, हमें पीछे रिवाइंड में जाना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तब हम इसको समझ पाएंगे हुआ क्या है और ये हो क्या रहा है टेबल में, ये पूरा समझते हैं। पहले मेरी प्रिडिक्शन में जाते हैं। मैंने प्रिडिक्शन में कहा था मैन सिटी को मैंने प्रीमियर लीग जिताई थी इस बार की। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि टीम तो सब देखो 19-20 की टीम है सब, ऐसा मत सोचो कि चेल्सी बहुत खतरनाक है, मैन सिटी बहुत खतरनाक है, आर्सेनल बहुत, सब एक 18-19-20 में है, तो इसमें बहुत टफ कंपटीशन रहता है। पर जो मैन सिटी में है ना, वो रन को सस्टेन करना, चूतिया मैच नहीं गंवाना उनकी, क्योंकि नई टीम है भाई, उनको ये तुम बेनिफिट ऑफ डाउट दो, वो 2 साल पहले वाली टीम नहीं है। और उनका गेम प्ले भी देख लो, 2 साल अगर तुम फुटबॉल अच्छे से देखते होगे तो 2 साल पहले जैसे मैन सिटी खेलती थी अब वैसा भी नहीं खेल रही, थोड़ा अलग स्टाइल है, देखो खेलने में आपको दिखेगा तरीका अलग हो चुका है। तो उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि नई टीम है, इसलिए वो थोड़ा बीच में लैग भी कर रहे थे। अब वो फिर से जेल मोड में आ गए। वो उन्हें बता दिया कि सनडरलैंड को कैसे ठुकाई की जाती है, जो तुमने बहुत हमने चढ़ाया था सर में कि सनडरलैंड है भाई, ऐसा कर दिया। हाँ, उनने अच्छा रन बनाया, पर उसी से उनने उनका शीशा भ्रम का तोड़ दिया सनडरलैंड को पील के। वही रही वह आर्सेनल की बड़ी अच्छी टीम है, बट आपने पिछले साल भी गंडी बना करके टाइटल रेस से आप हट गए थे, और इस साल भी आपका वही हाल है, जबकि आपका इतना अच्छा रन दिया था और सब टीमें क्या कहते हैं स्ट्रगल कर रही थी। चेल्सी का तो आपको पता है स्ट्रगलिंग रही है। चेल्सी तो अपने दिन में क्या कहते हैं किसी को भी पेल देगी, बट वो भी एलिजिबल नहीं है फॉर अ लॉन्ग रन, सस्टेन नहीं कर सकती। हाँ, मैं कहूँ यूएफए चैंपियन लीग भी जीतेगी भाई, अगर वो पहुंच गए वहाँ पर तो फाइनल में वो किसी को भी हरा सकती है। पर ईपीएल में चाहिए टेबल मेंटेन करना है भाई, आपको किस गंदी टीम से नहीं हारना है। कहाँ आपने क्या कहते हैं ड्रॉ लिखा, अच्छी टीम क्या, हम भी नहीं कहते आप जीत जाओ, हम आर्सेनल और मैं नहीं कह रहा आप जीतो, मैं कह रहा ड्रॉ इज अ गुड वो रिजल्ट है ना। पर आप किससे हारे लीड से 3-0, बॉर्नमथ से आपने एक गोल नहीं कर पाया। वो तो आप पॉजिटिव इस मैच में ये लो, आप हारे नहीं बॉर्नमथ से, नहीं तो बॉर्नमथ आपको 3-4 पेलती। वो तो भलाओ सेंचुरी का जिसको हम गाली देते थे, उसने हमें बचा दिया और ह्यूमिलेशन से बचा दिया। हम टॉप 4 की भी अब रेस की, अब देखो टॉप 4 इज अवर मेन प्रायोरिटी। अब ये मत सो टाइटल रेस भूल जाओ, मैन सिटी आर्सेनल, मैन सिटी ले जाएगी, क्योंकि आर्सेनल का भी वही है कि लास्ट तक वो रन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इवन मैं एस्टन विला की बात करता हूँ, एस्टन विला भी अभी तुम्हें जो दिख रही है ना, उसके पास भी एक कोल पार्मर है, रॉजर्स बहुत अच्छा खेलता है, वो भी अभी तक चलेगा, फिर वो नहीं मेंटेन कर पाएगी। ये मेंटेन वही कर पाते हैं जिनकी एक जैसे मेंटेलिटी होगी, मुझे कैसा पैप पैप का विजन देखो ना कैसे खिलाना है। हमारे वहाँ तो इतने ज़्यादा रोटेशन कर ले रहे हैं मैंने इसका, जिसको पहले मैंने कहा कि भाई पहले ऐसे प्लेयर खिलाओ, पहले ही इस दबाव को लाके चढ़ के खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तुमने ऐसा रोना खेला, मुझे लगा नहीं कि हम क्या देख रहा हूँ मैं, कोई किसकी कथा सुन रहा हूँ, कोई संस्कार चैनल लगाया है कि भाई कोई मैच में कोई दम ही नहीं, एक साइड से उनके ही आ रहे हैं बस अटैक। और हमारे पास पोजीशन ज़्यादा, ना कोई गोल क्रिएशन। हमारा जो स्ट्राइकर है गंडी, वो फाइट करने जा रहा है जैसे WF है, अब बाद में कंधा तोड़ा के आ गया। अबे पाँव के मैच में, जिससे पाँव में खेलने वाले, तुम हाथ कहाँ से तोड़ा लाया यार वहाँ? इसका मतलब तुम बकचोद हो, तुम बकचोदी करो फुटबॉल ग्राउंड में। तुम्हें वो क्या बकचोदी करो, मतलब पाँव से खेलने वाले गेम में तुमने हाथ तोड़वा दिया अपना। अब तुम इस बात को गहराई से समझना कि कैसा गंडी होगा वो। उसने कोई इम्पैक्टफुल तो है नहीं उसका मैच, वो लड़ाई में ज़्यादा उसका ध्यान है, कभी उसका किसी का मुंह पकड़ ले रहा, कभी अबे होल्ड अप प्ले का मतलब ये थोड़ी कि दूसरों को पेलना है, तुम्हें बॉल अपने बाहर रखनी है। उसके लिए निकोलस जैक्सन एक सही एग्जाम्पल है, जो बाकी जो गंडी बना वो करता करता था, पर उसका होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा था, इनसे बेटर था, बहुत अच्छा तो मैं भी नहीं कहूँगा। उसके लिए आपको कोस्टा को देखना पड़ेगा और प्लेयर्स को देखना पड़ेगा। तो हमने जो खेला वो तो आपने देखा, इतना बुरा हगा हमने, जहाँ पर हमें यही लगा नहीं कि हम टीम कौन सी है, हमें टीम लगी ही नहीं हम टीम जैसी हैं। मिस पासेस भी नहीं थे, कोई ज़ील नहीं थी आगे बढ़ने की, कोई जैसे काइसीडो के बिना तो ऐसे लगी कि हम टीम है ही नहीं भाई। हम बस ये क्या कहते हैं, एक 11 जने अनजान प्लेयर को मिला के हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आप देखो कोल पार्मर इतने 3 महीने बाद खेला, उसने कुछ फ्लैर भी दिखाए, वो जो अतरंगी उसने करी, पर मिस पास उसके हो गए। क्योंकि यार देखो 3 महीने से आउट है, उसको हम दोष दे भी नहीं सकते। हाँ, अगर 4-5 गेम में भी ये गंडी बना रहेगा तो हमको कहना पड़ेगा भाई। हम चेल्सी एफसी है जो है, हम क्या कहते हैं इसको अब टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि भाई मरिस्का ने अच्छा किया उसको हरा दिया। पर इन टीमों के साथ अगर रिजल्ट, तो क्या फ़ायदा तुमने जो मेहनत करी। अबे तुमने इतने गड्ढा खोद दिया कि यहाँ पेट्रोल मिलेगा वहाँ पानी भी नहीं मिला। ये तो वही बात होगी ना, हमने तो इतना बड़ा चुतिया कर दिया। अब मैन सिटी देखो भाई, हमको इनसे भूल जाओ, टाइटल रेस से अपना दिमाग हटा लो। एक बार तो मेरे भी मैं भी भ्रम में आ गया था, एक बार मैं भी
उसमें आ गया था जब हम लिवरपूल से जीत गए थे, बार्सिलोना से जीत के, आर्सेनल ड्रॉ करके, कि मैं भी भ्रम में आ गया था भाई हम कहीं टाइटल रेस में नहीं। अब कहना भी पड़ता है, मैं खुश भी हो गया था भाई। अब मुझे ये भ्रम टूट चुका है भाई। अब तुम टॉप 5, मैं तो टॉप 4 भी छोड़, टॉप 5 में भी आ जाता है ना प्रीमियर लीग आजकल, वो यूएफए चैंपियन लीग, वहाँ तक कर लो। फिर तुम्हें करने पड़ेंगे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र का भी इतना बड़ा महत्व नहीं है यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं भाई, प्लेयर्स अच्छे पर कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। पता नहीं, एक समय ऐसा खेलते हैं कि बहन जो इनसे बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं हो, एक समय ऐसे खेलता है कि इनको सालों को फुटबॉल खेलना भी आता नहीं आता। आज तो डिफेंस हमारा सही था, आज तो हमारे गोलकीपर ने हमें बचा लिया, पर हमारे मिडफील्ड में कुछ नहीं। सब एंजो फर्नांडिस का पता नहीं क्या समझ, उसका भी यही गेम है। जैसे चेल्सी और एंजो फर्नांडिस को एक जैसे जगह रख लो आप, वो भी कभी भी क्या कहते हैं एक जैसा खेलता नहीं, कभी बहुत ही अच्छा खेलेगा बिल्कुल, एक दिन बहुत ही गांडू खेलेगा। चेल्सी का भी ऐसे कभी कुछ कर देगी, कभी कुछ कर देगी। तो ये मेरा अंदर का रोना है, जिसको कहते हैं आर रोना। आप लगा लो, घर का माहौल है तो मैं बोली डी रोना, वो मेरा रोना है। ये करना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा भाई। आपने 2 मैच लीड से हार के कोई बात नहीं, ये मैच तो जीतना था, जीतने चलो, कैसे जीतते हम, तो हम हारना था ये मैच, वो ड्रॉ हो गया ही तो हम थैंक यू। मैं ज़्यादा कह के मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को और नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। और ठीक है, और उसने भी मार लिया भाई, जेवी सिमेंस ने भी गोल मार लिया, उसको बधाई जो हम लेना चाह रहे थे। एक बंदा और हमारा केविन डो ब्रायन, तो वो क्या है, केडीबी, उसने तो पेल दिया वहाँ पर इवर्टन में। अब इवर्टन से हमें हमारे से मैच भाई, उसने 3-0 से हरा दिया उनको, नॉटिंघम फॉरेस्ट से। तो इवर्टन का जो हमारा खिलाड़ी था, वो जिसको हम भी खिलाते भी नहीं थे, वो वहाँ क्या कर रहा है, वो देखो तो सही उसको भाई। वो अब मुझे उनसे भी कोई भरोसा नहीं है हमारा कि हम पिल भी सकते हैं। जिस हिसाब से एवर्टन ने खेला ना, तो मैच देखना हो। अब हमारी कहानी ख़त्म जैसी लग रही मुझे, और ये वीडियो भी एंड करने वाला लग रहा है मुझे। और हंसी मजाक होगी अंदर से जब हम कुछ उस लाइक के करेंगे। अभी कोई हंसी मजाक नहीं भाई, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है तो अपनी दिल की बातें करो। फैंस अनफिल्टर्ड में मैं कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो एक मेल दूंगा इसमें, उससे मिलके हम एक डिस्कशन करते हैं। अकेले अकेले बहुत बकचोदी करने में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अंदर से कोई दूसरा भी आया उसके साथ बकचोदी करूँ। एंड आओ मेरे साथ वीडियो बनाएंगे, लाइव में करेंगे। चलो पहले एक बार हम गुफ्तगू कर लेंगे, एक बार वीडियो कॉल कर लेंगे, आप मुझे समझ लें, मैं आपको समझ लूँ, मैं क्वेश्चन पूछूं, कुछ आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, फिर ये वीडियो लाइव कर लेंगे रिहर्सल के बाद। क्या कहते हो आप? अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए, नहीं जुड़ना चाहते हो कोई बात नहीं। आपने इतना देखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।